क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी रेलवे लाइन है जहां पैसेंजर ट्रेनें चल ही नहीं सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डीएफसी की, जो कि 2822 किलोमीटर की लेंथ में जो है इसको बनाया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होकर उत्तर प्रदेश के दादर तक जाती है। वहीं ईस्टर्न डीएफसी 1856 किलोमीटर लंबी है, जो पंजाब के साहिवाल से होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक जो है इसको लेकर जाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ मालगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। न रेड सिग्नल, न ट्रैफिक जाम, सिर्फ स्पीड और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। ये है भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार जो है देने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि भारत में डीएफसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ी दोनों का बोझ ढोने का नतीजा है कि मालगाड़ी लेट है, पैसेंजर ट्रेनें लेट है और पूरे सिस्टम पर दबाव भी है। दिल्ली से मुंबई एक कंटेनर को पहुंचाने में 3 दिन लगते हैं, जबकि रोड से वही काम 2.5 दिन में हो जाता है। तो जी हाँ, सल्यूशन है कि अलग रास्ता सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जो है मालगाड़ियों के लिए अलग से चलाने के लिए जो है इसको बनाया गया है। ना ही कोई पैसेंजर ट्रैफिक ट्रेनें हैं, ना कोई रुकावट है, अलग ट्रैक है, अलग ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और पूरी तरह से फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। अब जाएंगे कि हम लोग डीएफसी का पूरा रूट भारत में कौन कौन सी जगह है और इसको लेकर फिलहाल अभी कौन कौन से रूट पर काम चल रहा है। इसमें पहले नंबर पर आता है वेस्टर्न डीएफसी, जो कि 1504 किलोमीटर लंबा है। इसकी शुरुआत दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर इसका जो अंत है जेएनपीटी पोर्ट मुंबई तक जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक इसको लेकर जाया गया है। इसका जो रास्ता है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। मुख्य स्टेशनों में रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, सनंद और सूरत है। वहीं इसका जो दूसरा सेक्शन आता है वह है ईस्टर्न डीएफसी, जो कि 1856 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत पंजाब के लुधियाना से हुई है और इसका जो अंत है वह पश्चिम बंगाल के डांकुनी तक है। रास्ते में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे रास्तों से होकर यह गुजरेगी। मुख्य स्टेशनों पर खुर्जा, कानपुर, प्रयागराज, गया, सोननगर और आसनसोल। ये दोनों कॉरिडोर मिलकर भारत के औद्योगिक शहरों और बंदरगाहों को जोड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डीएफसी की तकनीक तेज, स्मार्ट और पावरफुल कैसे है। तो बता दीजिए लोग कि डीएफसी में लगभग अगली पीढ़ी की तकनीक को लगाया गया है। डबल स्टैक कंटेनर सपोर्टेड लाइन है, मतलब आप एक साथ में 2 कंटेनर को सेम ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई रहती है ओएचई की वह 7.45 मीटर होती है, यानी बड़ी ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चलाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से पूरा रूट होता है, डीजल नहीं होता है, ग्रीन एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होती है। ट्रेन की लंबाई 1.5 किलोमीटर तक आराम से करवाई जा सकती है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, इंजन की गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। लॉन्ग व्हील्ड ट्रेल्स को जो इसमें फिट किया गया है, जो बिना झटकों के पूरी स्मूथ राइड को आसानी से तय कर सके। तो चलिए इसके जानते हैं फायदे, इकोनॉमी और पर्यावरण दोनों को क्या लाभ मिलेगा। डीएफसी के बनने से माल ढुलाई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन लागत में 40% तक की कमी आएगी। कार्बन एमिशन में कमी, रोड ट्रैफिक जाम जो है कम होगा। इंडस्ट्री और बंदरगाहों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी को स्थापित किया जा सकेगा और सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। वो जानते हैं कि डीएफसी के साथ बन रहे जो नए प्रोजेक्ट है उन पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। तो डीएफसी के किनारे दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें दादरी, कानपुर और सनंद शामिल है। लैंड कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स को डेवलप किया जा रहा है और सीधे पोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुद्रा पोर्ट, पीपावाव पोर्ट जैसे पोर्ट्स को डीएफसी से कनेक्ट करने का काम चल रहा है।
यानी सिर्फ यह जो DFC है लाइन नहीं है, बल्कि पूरी मालगाड़ी इकोनॉमी सिस्टम को अलग तरीके से भारतीय रेलवे डिजाइन कर रहा है। बताते चलो कि DFC की शुरुआत है और आगे भी कई रूट है जिस पर यह कॉरिडोर को बनाया जाने वाला है, जिसमें से ईस्ट वेस्ट DFC बनेगा जो कोलकाता से मुंबई तक बनेगा, नॉर्थ साउथ DFC बनेगा जो दिल्ली से चेन्नई को जोड़ेगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट DFC भी बनने वाला है जो विजयवाड़ा से गोवा को कनेक्ट करेगा। साल 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि एक नेशनल फ्रेट ग्रिड को बनाना है, जिससे देश के किसी भी कोने में माल सुपरफास्ट स्पीड से पहुंचाया जा सकेगा। बताते चलो कि मालगाड़ियां सिर्फ सामान लेकर नहीं जाती है, वह लेकर जाती है विकास, रोजगार, निवेश और भविष्य की संभावनाएं। DFC है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की असली सुपर हाईवे, जो प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब तेजी से भविष्य की ओर अपने पैर को पसार रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल नेक्स्ट जन रेल एंड इंफ्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे दमदार बातें सबसे आसान भाषा में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।